हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस कर रहे थे। तो इसके काफ़ी क्वेश्चंस हो गए थे, जो स्किप कर रहे थे वो देखो। तो देखो, एक फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन स्किप किया था और ये दोनों सेम टाइप के हैं, ठीक है। एक मैं करा रही हूँ, सिक्स, फिफ्थ आप खुद करना। तो देखो, सिक्स क्वेश्चन में कह रहा है आपको इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन फाइंड करना है विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1,1,2 एंड हैज वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस की इक्वेशन दी है x/2 इक्वल टू y/-4 इक्वल टू z/3। देखो, अब तक जो मैं राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन निकालते आ रहे हैं हम लोग, उसके लिए एक तो हमें वर्टेक्स चाहिए होता है और एक आपको इक्वेशन ऑफ एक्सिस चाहिए होती है, ताकि आपको उससे क्या मिल जाए, उसके डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाए, और एक आपको सामी वर्टिकल एंगल दिया होता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको वर्टेक्स दिया हुआ है, ओरिजिन, एक्सिस की इक्वेशन भी दे दी, तो आपको डायरेक्शन कोसाइन भी मिल जाएंगे। बट इस बार आपको सेमी वर्टिकल एंगल नहीं दिया, वो मिसिंग है। लेकिन उसकी जगह आपको क्या दिया हुआ है, एक और पॉइंट दिया हुआ है 1,1,2 करके, जिससे आपका कोण पास कर रहा है, ठीक है। और फिर मुझे इक्वेशन ऑफ क्या निकालनी, कोण निकालनी। तो देखो, सिंपल सा है। तो देखो, मैंने कोण ड्रॉ कर दिया आपका। ये तो क्या है, एक्सिस की लाइन है ना, ये लाइन ऑफ एक्सिस हो गई। इसकी इक्वेशन आपको दी हुई है, क्या इक्वेशन है इसकी, x/2 इक्वल टू y/-4 इक्वल टू z/3। वर्टेक्स दिया है 0, 0, 0। अब देखो, मैं क्या करूंगी, मुझे एक और चीज बोलिए कि जो कोण है वो कहाँ से पास कर रहा है, किसी पॉइंट A 1,1,2 से पास कर रहा है। तो मैंने ये पॉइंट ले लिया 1,1,2, जिससे मेरा कोण पे लाई कर रहा है ना, कोण पे पास हो रहा है। इसका मतलब ये तो हो रहा है कि ये जो पॉइंट है वो कोण पे लाई कर रहा है। तो अब ये जो पॉइंट कोण पे लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से क्या निकाल सकते हो, जनरेटर निकाल सकते हो ना। तो ये मेरी एक जनरेटर आ गई, और एक मैंने रैंडम एक और पॉइंट ले लिया पूरे कोण पे, क्या नाम दे दिया उसको, XYZ कोऑर्डिनेट दे दिया, और ये एक और मेरा जनरेटर है, मान लो, ठीक है। अब देखो, लगाओ डेफिनेशन अपने कोण की, जो हम बात कर रहे हैं राइट सर्कुलर कोण। राइट सर्कुलर कोण एक ऐसा कोण था जो क्या करता है, एक्सिस ऑफ लाइन, ये जो फिक्स्ड एक्सिस ऑफ लाइन है, उससे हमेशा क्या करता है, एक सर्टेन एंगल की दूरी बना के रखता है। मतलब कि आप कोई भी लाइन ले रहे हो, ये वाली लाइन जैसे मैंने जनरेटर, आप क्या कर रहे हो, इसको क्या कर रहे हो, मूव करा रहे हो किस पे, हमेशा जो एंगल है वो कितना बनना चाहिए, अल्फा बनना चाहिए ना। तो मतलब कोई भी जनरेटर उठा लो किसके ऊपर, अपने कोण पे से, तो वो जो जनरेटर होगा वो हमेशा एक्सिस ऑफ लाइन के साथ क्या बनाएगा, एक सर्टेन एंगल, फिक्स एंगल बनाएगा। तो ये भी जनरेटर है, तो मतलब इस जनरेटर और इस एक्सिस के बीच का एंगल भी अल्फा, और ये भी जनरेटर है, तो इसने भी जो एक्सिस ऑफ लाइन के बीच में जो एंगल बनाया हुआ वो भी क्या होगा, अल्फा ही होगा, मीन सेम होंगे। तो बस ये कंसेप्ट लगाना और ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो, पहले हम क्या करूंगी, ये जनरेटर और ये एक्सिस ऑफ लाइन, तो मैं क्या लगाऊंगी, इन दोनों के बीच का एंगल निकालूंगी, कॉस ऑफ अल्फा, है ना। कॉस ऑफ अल्फा सबको निकालना आता है, अगर कोई दो लाइनें पता है आपको, ठीक है। अगर पहली लाइन के डायरेक्शन को साइंस है L1 M1 N1, और दूसरी डायरेक्शन जो लाइन है उसका डायरेक्शन को साइंस है L2 M2 N2, तो उनके बीच का जो एंगल होता है कॉस ऑफ अल्फा, कैसे आ रहा था, L1 इंटू L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, और डिवाइड में अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, और इंटू में फिर अंडर रूट L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला मुझे इन दोनों के लिए लगाना है। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, देखो, सबसे पहले तो आपको वर्टेक्स क्या दी है, 0, 0, 0, ठीक है। और जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस है वो x/2 इक्वल टू y/-4 इक्वल टू z/3। और फिर ऑब्वियस सी बात है, जो एंगल होगा आपका AON और ये जो एंगल होगा PON, ये आपस में क्या होंगे, सेम होंगे ना, अल्फा ही होंगे। क्यों, बाय द डेफिनेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन। उसके बाद मैंने तीनों जो लाइन है उनके डायरेक्शन कोसाइंस लिखे हैं। जो पहला जनरेटर है, इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, जब भी एक लाइन दो पॉइंट से पास कर रही होती है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाते हैं, x-x1 है ना, y2-y1 z2-z1 करके। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OP जो होंगे वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे, x-0, y-0, z-0, मीन्स x, y, z हो गए इस वाले जनरेटर के डायरेक्शन कोसाइंस। और ये जो OA हो गई जनरेटर, उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, 1-0, 1-0, 2-0, मीन्स 1, 1, 2। और जो आपकी एक्सिस है इक्वेशन, उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, 2, -4, 3। अब आपको तीनों के डायरेक्शन कोसाइंस पता ही है। अब पहले मैं निकाल रही हूँ ये वाली जो लाइन है जनरेटर, इसके डायरेक्शन कोसाइंस है आपके XYZ, और जो एक्सिस है उसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, 2, -4, 3। तो अब इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा कॉस ऑफ अल्फा, वो कैसे खुलेगा, 2 इंटू एक्स -4 इंटू वाई, फिर प्लस 3 इंटू जेड, और डिवाइड में अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इंटू में अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही दोबारा से यही फॉर्मूला लगाऊंगी, किसके लिए, इस जनरेटर के लिए, विद दिस एक्सिस ऑफ लाइन। तो फिर से कॉस ऑफ अल्फा का फॉर्मूला क्या खुलेगा, देखो, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 3, डिवाइड बाय अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और इंटू में अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस
2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी कॉस अल्फा है, ये भी कॉस अल्फा के इक्वल, तो इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 का आपस में इक्वेट करूंगी। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये जो फाइनल इक्वेशन रिड्यूस करके आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन इस क्वेश्चन में। तो यही करना था आपको इस क्वेश्चन में। 5th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, इसको खुद ट्राई करना अब। तो ये क्वेश्चन किस टाइप के अंडर जाता है, जब आपको क्या दिया हो, वर्टेक्स दिया हो, एक्सिस की इक्वेशन दी हो और आपका जो कोन है वो किसी और पॉइंट से पास कर रहा है, वो कोऑर्डिनेट भी दिया हो। तो उस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 था, उसका जो इतना हाफ पार्ट था वो तो सेम था जो हम क्वेश्चंस करते आ रहे थे। आपको इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन निकालना था, वर्टेक्स दिया था, सेमी वर्टिकल एंगल दिया था और एक्सिस की इक्वेशन दी थी। मैंने कहा था आप इसकी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। उसके बाद इसने आगे कुछ और भी बोला था। आगे क्या बोल रहा था कि प्रूव करो दैट द प्लेन, एक प्लेन दिया है 3x - 4y + 5z = 56, कट्स इट इन अ सर्कल एंड हेंस फाइंड सेंटर एंड रेडियस। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं कि अगर मैं, जब आप पहले तो आप कोन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, उसके बाद बोल रहा है अगर मैं इस कोन को इस प्लेन से काटूं तो जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर और रेडियस निकालो। ठीक है, अब देखो ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया था ना, तो बाय स्टेटमेंट ही होता है आपका थ्योरम कि अगर मैं राइट सर्कुलर कोन को किसी प्लेन से कट करती हूँ तो वो क्या बनता है, सर्कल बनता है। अब जो वो सर्कल बनेगा मुझे इसकी क्या फाइंड करनी है, सेंटर और रेडियस फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले तो मुझे क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या दी हुई है, x - 1/3 = y + 2/- 4 = z + 1/5। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। उसके बाद जो इसका बाकी का हाफ पार्ट अब आप खुद करेंगे, जिसमें हमें क्या फाइंड करनी होगी, इक्वेशन ऑफ कोन। तो आपको वर्टेक्स दिया ही हुआ है, क्वेश्चन में वर्टेक्स दिया हुआ है 1, -2, -1। तो ये वर्टेक्स है और सेमी वर्टिकल एंगल आपको अल्फा 60 डिग्री दी हुई है। तो इन तीनों की हेल्प से आप इक्वेशन ऑफ कोन जब फाइंड करेंगे, देख लीजिए ये इक्वेशन ऑफ कोन आएगी। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा, ये पिछले लेक्चर का आपका होमवर्क था। उसके बाद जो अनदर हाफ पार्ट है वो देखो मैं सिखा रही हूँ आपको। अब देखो ये आपका कोन बना है, मान लो ये आपका कोन था, वर्टेक्स क्या दी हुई है 1, 2, -1। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या दी है, x - 1/3 = y + 2/- 4 = z + 1/5। ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो गई। सेमी वर्टिकल एंगल हो गया 60 डिग्री, मतलब कोई भी जनरेटर ले रहे हैं कोन पे, वो हमेशा हमारी एक्सिस ऑफ लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। अब मैंने एक प्लेन लिया है, अब देखो ये प्लेन की इक्वेशन क्या है, 3x - 4y + 5z = 56। ऑब्वियसली बात है, देखो जब इस कोन को आप इस प्लेन से काटेंगे तो जो आपको सेक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। ठीक है, इतनी बात। मुझे अब इस सर्कल की क्या निकालनी है, रेडियस और सेंटर। ठीक है, इतनी बात। अब देखो वो कैसे करना है। देखो पहली बात, अगर जब मैं इस कोन को इस प्लेन से काटूंगी तो जो सर्कल बन रहा है ना, ये जो सेक्शन बन रहा है उसका सेंटर देखो कि किसका इंटरसेक्शन है। ये जो सेंटर है एक तो किस पे आएगा, ऑब्वियसली बात है आपकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस पे भी लाई करेगा और जो आपका प्लेन है जिससे आप काट रहे हो उस पे भी लाई करेगा। तो बेसिकली ये जो सेंटर है सर्कल का वो किसका इंटरसेक्शन है, एक्सिस का और प्लेन का इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब मेरे पास प्लेन की इक्वेशन भी है और मेरे पास एक्सिस की भी इक्वेशन है। तो मुझे क्या करना है, एक्सिस की इक्वेशन और प्लेन की इक्वेशन को सॉल्व करके ये जो सेंटर है सबसे पहले वो निकालूंगी। अब देखो सबसे पहली बात तो जो आपकी एक्सिस की इक्वेशन है, x - 1/3 = y + 2/- 4 = z + 1/5। इसको किसी इक्वल r रख के रख दिया। अब यहाँ से x, y, z की वैल्यू निकालूंगी तो x की वैल्यू क्या आएगी 3r + 1, y की वैल्यू क्या आएगी -4r - 2 और z की वैल्यू आएगी 5r - 1। इसका मतलब क्या है, ये जो आपकी एक्सिस की इक्वेशन है इस पे कोई भी जो पॉइंट होगा वो इस टाइप का दिखाई देगा आपको, है ना, उसके कोऑर्डिनेट इसी टाइप के होंगे। तो अब मुझे बताओ जो ये वाला पॉइंट होगा, है ना, अब मैंने क्या बोला है कि एक्सिस की इक्वेशन पे कोई भी पॉइंट इसी टाइप का होने वाला है। तो ये वाला जो पॉइंट है, जिस स्पेशल पॉइंट का मैं फाइंड करने की कोशिश कर रही हूँ, सेंटर वाला, अब ये जो पॉइंट होगा इसको प्लेन की इक्वेशन पे सेटिस्फाई करा दोगे। इस पॉइंट को अगर आप प्लेन की इक्वेशन पे सेटिस्फाई करा देंगे, जो कि ये री इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, जो पॉइंट है इसको किस पे लाई कराऊंगी, आपकी इक्वेशन नंबर 3 पे, है ना, मतलब प्लेन की इक्वेशन पे लाई करा दूंगी। ठीक है, तो देयरफॉर मुझे पता है सेंटर ऑफ सर्कल क्या है, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 और 3, मतलब एक्सिस ऑफ लाइन के और इक्वेशन ऑफ प्लेन का इंटरसेक्शन है आपका सेंटर। तो मैंने अब इस पॉइंट को देखो इसमें पुट करा दिया। तो जैसे ही पुट कराओगे तो एक्स की जगह क्या पुट कर दो, 3r + 1, वाई की जगह -4r - 2 और जेड की जगह 5r - 1। ठीक है, पुट करा इस इक्वेशन ऑफ प्लेन में, सॉल्व करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे तो r1 आ गया, r1 आ गया तो r1 पुट कर दो। तो इसमें जो आपका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, 3 × 1 + 1 मीन्स 4, कोमा नेक्स्ट क्या आएगा, r की जगह 1 पुट करेंगे, -4 - 2 मीन्स -6, 5 - 1 मीन्स 4। तो ये जो कोऑर्डिनेट आया वो किसका कोऑर्डिनेट आया, आपका सेंटर का। ठीक है, इतनी बात।
उसके बाद सेंटर निकालने के साथ साथ आपको इस सर्कल का रेडियस भी निकालना है, मीन्स ये CD निकालनी है मुझे। तो CD कैसे निकालोगे, देखो आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट पता चल गया, सेंटर कोऑर्डिनेट आया है 4, -6, 4, तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। और P का कोऑर्डिनेट भी पता है आपको 1, -2, -1। तो आप ये CP डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला है ना। C के कोऑर्डिनेट भी पता है, P का कोऑर्डिनेट भी पता है, तो मैंने सबसे पहले CP डिस्टेंस निकाल दिया है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। √4 - 1 का स्क्वायर प्लस -6 + 2 का स्क्वायर प्लस 4 + 1 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 5√2 आ जाएगा। अब ये पता है तो आपको ये कैसे निकालेंगे, सिंपल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या कर दो, tan 60 का फॉर्मूला लगाओ। tan 60 मतलब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B ना, तो tan 60 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CD/CP। ठीक है, tan 60 क्या है, √3 = CD/CP। CP की वैल्यू आप निकाल ही चुके हैं, 5√2 सॉल्व करोगे तो CD कितना आ जाएगा, 5√6, और CD ही क्या आपकी इस सर्कल की रेडियस। तो बस यही करना था आपको इसमें। और इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, ये और बच गया था, इसको भी देख लो। आपको देखो क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं एक्सिस के ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विच पासिस थ्रू द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस। तो देखो इस बार आपको फिर से इस बार फाइंड क्या करना है, आपको इस बार फाइंड करना है आपके राइट सर्कुलर कोन के जो एक्सिस की इक्वेशन है ना, उस एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। और दिया क्या हुआ है आपको, एक तो वर्टेक्स दिया हुआ है, ओरिजिन है, और आपको जो कोन है वो इस बार 3 पॉइंट से पास कर रहा है। उन मतलब 3 जो पॉइंट्स होंगे, जैसे एक पॉइंट पता है, दूसरा पॉइंट पता है और एक और तीसरा पॉइंट पता है जहां से पास कर रहा है, उनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, 3 जनरेटर फाइंड कर सकते हो। तो उन 3 जनरेटर के डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं और आपको क्या फाइंड करना है, एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। तो ऐसा बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल ही है इसी सेक्शन में, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 1। तो मैं ये आपको बता रही हूँ, और क्वेश्चन नंबर 2 फिर आप खुद करना। तो देखो इसमें यही है कि लाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन विद डायरेक्शन कोसाइंस प्रपोर्शन टू 1, 2, 2, 2, 3, 6 एंड 3, 4, 12। मुझे क्या करने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं आपकी एक्सिस की ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने ये राइट सर्कुलर कोन बनाया है, ओरिजिन आपका वर्टेक्स हो गया, मुझे किसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने, एक्सिस के। तो एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस आप मान लो L, M, N। उसके बाद अब आपका जो कोन है वो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये मान लो थोड़ी देर के लिए, ये तीसरा पॉइंट मान लो। तो आप इन तीनों पॉइंट से क्या निकाल सकते हो, जनरेटर। ये जो पहला जनरेटर है उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या दिए आपको, 1, 2, 2। फिर जो दूसरा जनरेटर है जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस दिए आपको 2, 3, 6। और जो तीसरा दिया है पॉइंट, उससे जो जनरेटर पास हो रहा है उसके डायरेक्शन कोसाइंस है 3, 4, 12। ठीक है, इतनी बात। अब देखो आपको फाइंड क्या करने हैं, इस एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस। अब आपको जो फाइंड करते आ रहे हैं तरीका अप्लाई, वही करना है। देखो मैंने आपको क्या बताया, राइट सर्कुलर कोन की जो स्पेशल प्रॉपर्टी है वही आपको यूज करनी है, कि कोई भी जनरेटर आप कोन पे ले रहे हैं, वो जो आपकी एक्सिस ऑफ लाइन है उसके साथ फिक्स्ड एंगल बनाता है। मतलब ये जनरेटर और ये एक्सिस ऑफ लाइन के बीच में भी एंगल अल्फा, ये एक्सिस ऑफ लाइन और ये जनरेटर के बीच का भी एंगल अल्फा, और इस जनरेटर और एक्सिस ऑफ लाइन के बीच में भी एंगल अल्फा। तो आपने बस तीनों के लिए क्या करना है, कोस अल्फा का फॉर्मूला अप्लाई करना है। और आपको हर एक के डायरेक्शन कोसाइंस तो पता ही है। एक्सिस के तो LMN हो गई, इस लाइन का क्या है 3, 4, 2, इस लाइन के लिए क्या है 2, 3, 6, और इसके लिए 1, 2, 2। तो इसने देखो यही कर रखा है, लेट LMN बी द रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्सिस एंड लेट द गिवन लाइंस मेक एन एंगल अल्फा विद द एक्सिस, दैट इज अल्फा इज द सेमी वर्टिकल एंगल। तो देखो पहला जनरेटर और एक्सिस ऑफ लाइन के बीच का एंगल जो कोस अल्फा आएगा वो कैसे आएगा, देखो L/1 फिर प्लस M/2 प्लस N/2 डिवाइड में अंडर क्या आएगा, L² + M² + N², और इंटू में √1² + 2² + 2², जिसमें L² + M² + N² तो 1 होगा, इसलिए इसने लिखा नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट इक्वल होगा एक इसके, इस जनरेटर और इस एक्सिस ऑफ लाइन के बीच का एंगल भी कोस अल्फा ही होगा ना, क्योंकि सेम एंगल बना रहे हैं। तो ये कैसे निकालोगे, देखो फिर से L/2 प्लस M/3 प्लस N/6, और डिवाइड में अंडर फिर से L² + M² + N² इंटू में √2² + 3² + 6², फिर इक्वल टू में ऐसे ये जनरेटर और ये वाला एक्सिस के बीच का एंगल फिर से अल्फा मीन्स कोस ऑफ अल्फा, इसके लिए अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा L/3 + 4 × M + 12 × N डिवाइड बाय अंडर L² + M² + N² इंटू में √3² + 4² + 12²। ठीक है, इतनी बात। तो ये 3 चीजें आए और इक्वल के सब किसके हैं, कॉस अल्फा के हैं। तो इसको तो भूल ही जाओ। अब आपको बस इन 3 इक्वेशन की हेल्प से क्या करना है, LMN फाइंड करना है। तो देखो पहले 2 को इक्वेट करोगे, सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन आएगी LMN में। ऐसे इन दोनों को इक्वेट करोगे, सॉल्व करोगे, फिर से आएगी इक्वेशन LMN में, और आपको 2 इक्वेशन मिल गई। LMN निकालना सिखाया ना डायरेक्शन कोसाइंस,
एल अपॉन, तो इसको देखो फिक्स करके ये दोनों एलिमिनेट कर देंगे, मतलब देखो इस बार तो दो ही इक्वेशन है तो सिंपल आप इसको छोड़ दो इस कॉलम को, तो एल अपॉन क्या बनेगा, दिस इंटू दिस मीन्स 5 इंटू -6 -30, फिर -11 इंटू -4 मीन्स प्लस का 44, फिर इक्वल टू एम की बारी आएगी तो एम का कॉलम छोड़ देंगे तो क्या आएगा 1 इंटू -6 फिर प्लस 5 इंटू -4, और एम के केस में बताया था आपको बीच में माइनस का साइन जरूर लगाना है, फिर इक्वल टू ऐसे ही एन अपॉन क्या आएगा 1 इंटू 11 -5 इंटू 5 मीन्स 25, सोल्व करेंगे तो आएगा एल अपॉन -1 इक्वल टू एम अपॉन 1 इक्वल टू एन अपॉन 1, तो मीन्स आपके डायरेक्शन को साइंस क्या आई एक्सिस के -1 1 एंड 1, ठीक है। और अगर आपको एक्चुअल डायरेक्शन को साइंस निकालने होंगे तो एक्चुअल डायरेक्शन को साइंस में बताया हुआ आपको क्या करना होता है, डिवाइड करते हैं किससे, इन तीनों के अंडर रूट के स्क्वायर के सम से, मीन्स -1 अपॉन अंडर रूट -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स -1 अपॉन √3 1 अपॉन √3 1 अपॉन √3, ठीक है। और फिर आपको देखो वो जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, तो आप क्या करो, एलएमएन की वैल्यू तो आ ही चुकी है ना, किसी भी एक में पुट कर दो, एलएमएन की वैल्यू पुट करके इक्वल टू कोस अल्फा करेंगे तो अल्फा की वैल्यू वहां जाके इनवर्स में ले जाओ तो अल्फा की वैल्यू कोस इनवर्स 1/√3 भी प्रूफ हो जाएगी, जो यहाँ पे ये चीज भी बोल रहा है प्रूफ करने के लिए। तो बस यही था इस क्वेश्चन में। तो अब सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए एक्सरसाइज 7.3 के, तो इसको कंप्लीट कर लेना आज। कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा तो इसको पूछ लेना। थैंक यू।